हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों से अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल बाय विकास भदौरिया पे करीब 1 साल के बाद मिल रहा हूँ। 1 साल पहले जब मैंने इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया था, उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अचानक से बंद हो गया था। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें मैं पढ़ा रहा था, और जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े थे, जो चाहते थे कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उनका और एग्ज़ाम भी करीब 15 दिन बाद होने वाला था। ऐसे टाइम पे अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों ना, बायजूस बंद हो गया था बेसिकली। तो बेसिकली मैंने अपनी तरफ से इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया और उसमें 12 लेक्चर प्रोवाइड करे थे। उन 12 लेक्चर्स पे रिस्पांस तो ये नहीं देखने के लिए नहीं किया था कि इसमें व्यू कितने आएंगे, सब्सक्राइबर कितने होंगे, ये सब सोच के मैंने नहीं किया था। सिर्फ एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, आखिरी 15 दिनों में अपनी तरफ से मैं रिवीजन सेशन, मेरे सब्जेक्ट्स जिनका मुझे एक्सपर्टाइज है, थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, उनका पूरा रिवीजन, उनका प्रैक्टिस मैंने इस यूट्यूब चैनल पे दिया था। ऑब्जेक्टिव सब यही था कि जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं मेरे द्वारा, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें और उनका कुछ यूज़फुल हो जाए उनके लिए, मतलब लास्ट टाइम पे। अब सवाल ये था कि मैं 1 साल बाद, 1 साल तक क्यों नहीं किया मैंने कुछ, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्पेशली जेई और गेट वाले, देखा जाए इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं भी देखा जाए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय था, सैलरी भी मिल रही थी अच्छी। तो घर चलाने के लिए आपको बहुत कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। तो मुझे भी कुछ जॉब्स करने पड़े, अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती रहती हैं, टेलीग्राम पे मेरे आती रहती हैं कि सर आप अपना कब शुरू कर रहे हैं और हमें आपसे पढ़ना है। अब क्या होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, राइट। उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि वो पे कर रहे होते हैं, तो वो उस लेवल पे हम चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट। अंडर सम कंस्ट्रेंट ही हम चीज़ें दे सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर अपनी तरफ से जो स्टूडेंट चाहता है हम वो पूरी तरह से नहीं दे सकते, स्पेशली फ्री में। यूट्यूब चैनल आप जानते ही हैं, जो पढ़ाया जाता है फ्री में ही होता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं फ्री की बात कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी भी इस YouTube चैनल पे, अगर मैं कुछ सोचा है तो फिर ये नहीं सोचा है कि मुझे पैसे कमाने हैं, सिर्फ इसलिए कि 2025 का जिन्होंने फॉर्म भरा है, मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा आप लोगों का टाइम बिना वेस्ट किए। SSC जेईई का नोटिफिकेशन भी आ गया और 21 जुलाई तक जो फॉर्म भरे जाने थे, 21 जुलाई तक आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिए हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए थोड़ा सा। या तो जो फॉर्म भरने वाले थे इन्होंने फॉर्म भी भर दिए 21 जुलाई तक, ठीक है। लास्ट डेट आपकी पेमेंट की भी चलो 21 जुलाई थी, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं 22 जुलाई तक, ये सारी डेट चली हो गई हैं। करेक्शन की डेट आपकी अगस्त तक होगी, 2 अगस्त तक। लेकिन हम मेन डेट की बात करते हैं, वो है ये वाली, ठीक है। ये डेट है आपकी 27 से लेकर 31 अक्टूबर, ठीक है। अगर मैं इस डेट की बात करता हूँ 27 से लेकर 31 अक्टूबर, ये आपकी CBT 1 की डेट है, ठीक है। यानी 27 से 31 अक्टूबर आपका CBT 1 होगा, और जनवरी फरवरी 2026 में, यानी अगले साल के फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ तक आपका पेपर 2 हो जाएगा। बट पहले पेपर 1 निकालना पड़ेगा, राइट, तभी पेपर 2 आप दे पाएंगे। अब अगर हम पेपर 1 की बात करें, CBT 1 की बात करें आपके SSC जेईई का, जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है मैं सीधे सीधे उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छी बात है कि इस बार मेरे पास समय भी काफ़ी है और आप लोगों की डिमांड आ रही थी, और मैं ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, अगर मान लीजिए हो सकता कुछ और पे पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर जगह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और मैंने कहा लिमिटेशंस भी होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो 30 मतलब जो आपके 3 महीने हैं आपके CBT 1 में, और फिर CBT 2 आपका आएगा बाद में, उसके लिए डेडिकेटेड इस YouTube चैनल पे क्लासेस शुरू करी जाएं, ठीक है। और इसमें मेरा कोई भी अपना, फिर वही बात है, YouTube चैनल पूरा तरह से फ्री क्लासेस होती हैं, इसमें कोई पैसे कमाने या ये सब नहीं है, ठीक है। वो मैं कहीं और से भी कमा सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं,
ठीक है। अब वो चाहे एसएससी जेई के लिए है, पहले तो एसएससी जेई की बात करेंगे, फिर हो सकता है किसी आरआरबी जेई की बात करें या कोई भी एग्जाम जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि अकेला इंसान हूँ, सुपर ह्यूमन नहीं हूँ कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकूँ मैं आपको, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट हैं अच्छी बात है एसएससी जेई में उनका काफ़ी अच्छा वेटेज है। 80% वेटेज थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी से पूछा जाता है। और इस बार मैं कोई मैराथन रिवीजन वगैरह अभी नहीं, क्योंकि समय बहुत है, तो प्रॉपर मैं आप लोगों को तैयारी कराना चाहता हूँ, ठीक है। सवाल है कि आप कितना करना चाहते हैं। तो अब मैं आप लोगों से सीधे मुद्दे की बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि आपके जो मैकेनिकल में जो आपके एसएससी जेई सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों में ही कंबाइंड वेटेज देखा गया है और मैंने ये पूरी एनालिसिस करी है कि अगर मैं स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट देखूं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन्हीं का वेटेज करीब करीब 80% आता है। यानी 80% वेटेज तो सिर्फ और सिर्फ एफएम, पावर प्लांट, आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग का है। बाकी सब्जेक्ट्स ये वाले तो लीस्ट वेटेज है, इनका तो टोटल मैं कह दूं तो इनका मिला के ही समझ लो 3% आता होगा, 3 से 4%, लेकिन इनका वेटेज 80% है आपका। जो बच गया ये 20% में, ठीक है, ये सब 20% में जो बच गए वो मैं नहीं पढ़ाता हूं, साफ साफ बता देता हूं। जो पढ़ाता हूं ये है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। अब इन 5 सब्जेक्ट का वेटेज क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आपके, चलिए 90 डेज का हम प्लान बना के चलेंगे, 90 डेज बिफोर सीबीटी 1, ठीक है। तो सीबीटी 1 से पहले जो 90 डेज हैं उसका पूरा प्लान बनाएंगे और उन 90 डेज में 3 प्रकार के प्लान हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एसएससी जी दे रहे होंगे, कुछ दूसरी बार, और कुछ लोग तीसरी बार दे रहे होंगे या 5वीं बार, जितनी टाइम हो सकता है पहले दे चुके हों। तो बेसिकली 2-3 तरीके से हम क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला, टाइप 1, 3 तरीके हम तैयारी करा सकते हैं। पहला कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज थ्योरी कराऊं, ठीक है। एंड जैसे कि मान लो मैंने क्लास 1 रखी, थ्योरी पढ़ाया किसी टॉपिक का, ठीक है, और उसके बाद तुरंत सेम टॉपिक का नेक्स्ट डे हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। फिर आपने क्लास 2 ये आपकी क्लास 1 हो गई, ये क्लास 2 हो गई, और फिर क्लास नंबर 3 हो गया कि सेकेंड टॉपिक आपका हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, और फिर उसका नेक्स्ट डे प्रैक्टिस किया। ये चीज एक नॉर्मल तैयारी होती है, इसी तरीके से होती है, ठीक है, करना ऐसे ही चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा टाइप 2 में करा सकता हूं कि टाइप 2 में आप लोगों को, ठीक है, ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवीजन यानी कि थ्योरी करेंगे पहले, एंड देन प्रैक्टिस ऑफ दोज टॉपिक्स। यानी कि इसमें क्या होगा, सारे टॉपिक का एक साथ थ्योरी होगी और फिर उन सभी टॉपिक की प्रैक्टिस होगी ऑफ ऑल टॉपिक्स। एंड थर्ड होगा टाइप 3 में जो थर्ड सोचा है वो है ओनली प्रैक्टिस थ्रू कंसेप्ट। मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग YouTube पे यही करते ही रहते हैं। YouTube पे बहुत कम ही होगा कि कोई आपको थ्योरी पढ़ाए या क्या बोलते हैं फिर आपको प्रैक्टिस कराए। ये सिस्टम वही कर सकता है जिसको कोई पैसे का, मतलब देखिए, अगर फ्री में हर कोई ऐसा कर देगा, टाइप 1 किसी ने कर दिया, टाइप 2, तो फिर कोई पेड कोर्स नहीं लेगा। अब मेरे पास अपनी तरफ से ऑफर करने को जो है वो मेरी नॉलेज है, जो मुझे आता है, और अच्छी बात है कि उन सब्जेक्ट्स का वेटेज, जैसे मैंने कहा, एसएससी जेईई में तो काफ़ी अच्छे से ज़्यादा है। अगर दोनों CBT 1 CBT 2 की बात करें तो अगर 80% वेटेज भी, यानी कि CBT 2 में अगर 65% कहें और CBT 1 में 80% कहें, तो मेरे सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तीसरा वाला जो है ना, ओनली प्रैक्टिस, टाइप 3 है, ओनली प्रैक्टिस थ्रू कंसेप्ट, ओके।
ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो ये जो है सिर्फ प्रैक्टिस आपको करना है कंसेप्ट के थ्रू। ये तरीका अगर आपको सही लगता है तो वो करेंगे। अगर टाइप 2 लगता है कि सारा पहले रिवीजन कर लें फिर प्रैक्टिस करें उन सभी टॉपिक्स की एक साथ, तो वो कर लेते हैं। और पहला वाला तरीका अगर आपको सही लग रहा है कि एक टॉपिक पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, अगले दिन उसका प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद एक थ्योरी पढ़ी उस टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करी, अगले दिन सेकेंड लॉ पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करी नेक्स्ट डे। ये तरीका सही लग रहा है? या दूसरे तरीके में आपको सारा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दी, फिर उसका प्रैक्टिस कराई, फिर सारा आईसी इंजन पढ़ा दिया, फिर उसकी प्रैक्टिस कराई, कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है? या तीसरा तरीका जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस है? ठीक है, आप मुझे बताएं। ठीक है, मुझे प्लीज गिव मैक्सिमम कमेंट्स। ठीक है, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे और कोशिश करें कि जो भी मेजॉरिटी में कमेंट होंगे, ठीक है, मैक्सिमम कमेंट्स कह रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम आप लोग कमेंट करें जितना कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे वही मेरे को एक रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपके कमेंट के बेसिस पे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लेके आऊंगा वो आपका 90 डेज का प्लान लेके आऊंगा। ठीक है, वो 90 डेज का प्रैक्टिस प्लान होगा या फिर टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट करूंगा मैं। ठीक है, और इस वीडियो को एक और दो चीजें करना है, क्योंकि मैं बाकी ये नहीं कहूंगा कि इसको खूब सब्सक्राइब करो चैनल को, लेकिन हाँ करिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो लोग इस बार एग्जाम निकाल लेंगे उनका भला हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरी क्लासेस से नेक्स्ट टाइम जो कुछ फ्रेशर्स होंगे उनको इस यूट्यूब चैनल के बारे में तभी पता चल पाएगा कि यहाँ पर एक सर हैं पढ़ाते हैं, तो वो तभी पता चलेगा जब इस यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ेगी, और वो तभी बढ़ेगी जब इस पर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो जितना हो सके सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों का कमेंट के बेसिस पे ही डिसाइड करूंगा कि अगले 90 डेज का प्लान किस तरह का बनाना है, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। आपको सिर्फ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप करना है बस। ओके, तो थैंक यू सो मच। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।